तो हमें लास्ट एपिसोड में शियो के पास्ट के बारे में बताया था कि उसे वो इंजरीज कैसे आई थी, उसके पापा टोमोडाची गेम को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और उसके बाद जब यूइची को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं तब शियो शिंजी को धमकी देकर वहां से भाग जाती है। और फिर उसके बाद हमें इस टोमोडाची गेम के बॉस के बारे में भी पता चलता है कि वो यूइची के पास्ट से रिलेटेड है, और तो और वो खुद नेक्स्ट गेम में टेक चार्ज करेगा। और फिर जब बाकी के एडमिन्स डोजो से पूछते हैं कि आखिर इस एंड गेम में कौन जीतेगा, क्या वो कोकोरोई की आर्मी होगी या शियो का ग्रुप, जिस पर अपना टोजो बताता है इस एंड गेम का रिजल्ट सिर्फ एक ही इंसान पर डिपेंड करता है, और वो अभी काटागिरी की टीम के दूसरे ट्रेटर होने का कैंडिडेट है जिसका नाम है मिकासा टेंजी। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 40। स्पीकर से आवाज़ आती है, हम अब कुछ ज़ॉम्बीज को ऐड करने जा रहे हैं और साथ ही साथ 2 हंटर्स को जिनके पास काफ़ी सारी ब्लैक बुलेट्स होंगी, जिससे कि अब तुम सबके मूवमेंट्स और भी कम हो जाएं। और जिस बात को सुनने के बाद ही अपना टेंजी बोलता है, तो अब आखिर का एंड गेम शुरू होने ही वाला है, तो अब मैं शुरू करूँगा फाइनल जजमेंट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शियो के ग्रुप पर, जहाँ पर शिबे काफ़ी एक्साइटमेंट में बोलता है तो अब ये एंड गेम है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी खुश नहीं था। और तभी मिचिरू बोलती है, सावारागी शियो-चान, मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी ये चीज़ नोटिस की है, बट इस एंड गेम में हमारे जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। आखिर तुम लड़ाई शुरू करने से पहले इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? और जैसा कि मैंने अभी बोला था, वो लोग सिर्फ 3 ही हैं, हमारे पास टोटल 6 लोग हैं, तो हमारे चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इस पर मिचिरो उससे बोलती है, सुनो, जस्ट बिकॉज कि हम उनसे ज़्यादा हैं, इस चीज़ की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि हम उनसे जीत जाएंगे, क्योंकि ये गेम सिर्फ 5 सर्वाइवर्स के साथ ही कंप्लीट होगा। और अगर हम लोग 6 लोग हैं तो नो मैटर हम कितना भी कोऑपरेट करें, हम में से कोई एक ना एक तो जरूर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड नॉट टू मेंशन, हमारी टीम में हम अभी 3 डिफरेंट पेयर्स हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जब तक हम 6 लोग साथ में लड़ेंगे, हमें तब तक इस पॉसिबिलिटी से भी लड़ना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द गेम हमें हमारे पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। और इस वजह से हमारी टीम में 2 लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी है कि वो हमें धोखा देकर बाकी के 3 लोगों के साइड मिल जाएं, बिकॉज इससे उन लोगों की टीम 5 लोगों की हो जाएगी। और ये वो चीज़ है जो कि हम सारे ही लोगों ने नोटिस कर ली है। तो इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये गेम नहीं जीत सकते। एट लीस्ट तुम्हारे पास हम लोगों को ऑफर करने के लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ ना हो, जिससे कि तुम हम सारे लोगों को अपने साथ काम करने पर मजबूर करो। जिसके बाद शियो बोलती है, मैंने ये सोचा ही था कि जो लोग अभी तक टोमोडाची गेम को जीतते हुए आ रहे हैं, वो जरूर इतनी सिंपल चीज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, रियलिस्टिकली हम लोग काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज में हैं, और उससे भी ज़्यादा उन लोगों के पास पूरी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी है, और साथ ही साथ सुबारू गाकू जिसके पास काफ़ी सारी ब्लैक बुलेट्स है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ भी नहीं है जिससे कि तुम लोग मेरे साथ काम कर पाओ। जिस पर मिचिरो बोलती है, तो फिर हमें साथ मिलकर काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर शियो कंटिन्यू करती है, बट प्लीज़ 1 मिनट रुको, ऑल्दो मैं तुम लोगों को कोई मेरिट ऑफर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं तुम्हें एक डीमेरिट शो कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी हमें धोखा देकर उनकी टीम में जाएगा और उसके बाद वो अपने बगल वाले पेड़ पर काफ़ी जोर से किक मारती है, और जिस चीज़ को देखने के बाद बाकी सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं, बिकॉज वो पेड़ टूट चुका था, मैं उन लोगों का पैर ऑन द स्पॉट तोड़ दूंगी और उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ के लिए बेट की तरह यूज़ करूंगी। और यही चीज़ देखने के बाद नानरी बोलता है, अगर तुम उन्हें कोई प्रॉफिट के साथ यूनाइट नहीं कर सकते हो तो तुम उनमें डर पैदा कर सकते हो, और ऐसा करने का ये एक तरीका है। लेकिन अभी इसका ऐसा करना काफ़ी बुरा आइडिया था। भले ही तुम इस तरह से अपनी टीम को कुछ टाइम के लिए तो ज़रूर एकजुट कर लोगे, लेकिन जब कोई इंसान पलट जाता है तो उनका डिस्ट्रस्ट तुम्हारे प्रति काफ़ी खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है, और उस जगह पर वो सबसे बेकार टाइम पर टीम बदलना पसंद करेंगे, और जिससे वो जीतने के चांसेस को खो देंगे। और तभी अकीरा बोलती है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अकॉर्डिंग टू द डाटा, सावारागी शियो एक राइटियस वुमेन है, और वो इस तरीके की इंसान नहीं है जो कि खुलेआम कुछ ऐसा काम करेगी। जिस पर टोजो बोलता है, ये सब जरूर उस आदमी की रिक्वेस्ट की वजह से है, और वो यूइची के वर्ड्स बताता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम्हें मेरे लिए इस टोमोडाची गेम को क्लियर करना ही होगा। काटागिरी के शब्दों ने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है, जिससे कि वो अभी एक डीमन बन गई है जो कि अभी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब वो अभी अपना पूरा कूल खो चुकी है।
है ना। लेकिन अगर वो ऐसा ही करेगी तो हो सकता है कि सावारागी शियो के प्रीशियस फ्रेंड वो भी उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लें। और तभी शिबे काफी गुस्से में उससे बोलता है, शियो ये तुम क्या कर रही हो, यू इडियट। और वो उसे मुक्का मारने चला जाता है। और तभी वहां पर आवाज आती है, तो चलो अब हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया का अनाउंसमेंट करते हैं। जिसके बाद मनाबू लगभग 15 जगह बोलता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनने जा रही थी। और तभी टामा-चान मारिया से फोन पर बोलती है, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज आइलैंड के आउटर एरिया से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिस वजह से बहुत से प्लेयर्स बाहर से आइलैंड के सेंटर की तरफ आएंगे। और वो मारिया को फोन पर बोलती है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगी जहां पर कोकोरोगी यूटोरी की टीम है, और तुम मारिया वेस्ट की तरफ जाओगी जहां पर सावारागी शियो की टीम है। और जिस चीज को सुनने के बाद मारिया काफी खुश होकर बोलती है, तो चलो आखिरकार इस गेम में मेरा फेवरेट पार्ट स्टार्ट हो ही गया। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले समझाया था, मैं पहले प्लेयर्स को शूट करती रहूंगी, उसके बाद तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। तो चलो अब ये एक्साइटिंग प्लेयर किल को स्टार्ट करते हैं। और मनाबू का अनाउंसमेंट सुनने के बाद ही शिंजी भी बोलता है, लगता है अब एडमिन चाहते हैं कि सारे ही प्लेयर्स आइलैंड के सेंटर में गैदर हो। तो बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके से ये गेम हार सकते हैं। जिसके बाद कोकोरोगी बोलती है, तो मुझे भी इस गेम को नॉर्मल तरीके से नहीं जीतना है। तो चलो सबसे पहले लास्ट तक जिंदा रहते हैं। हम सबसे पहले उन लोगों की आत्मा और बॉडी को अलग कर देंगे, और जिसके बाद हम उन लोगों को मार डालेंगे। और उसी के बाद सुबारू कहीं दूर जाकर बोलता है, हेलो क्या कोई है, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक पर्सनल सजेशन है, और जहाँ से मैं इस जगह को देख सकता हूँ ये छुपने का काफी अच्छा स्पॉट है। वेल ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं जस्ट ये एज्यूम करूंगा कि मेरी बात कोई सुन रहा होगा, और मैं अपने आप से बातें करता हूँ। तो अभी हमारी टीम सावारागी की टीम के 2 लोगों की तलाश कर रही है जो कि हमारी साइड आ जाएं, और ये डील केवल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगी। तो अगर मेरे 10 तक गिनने तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया तो मैं ये स्विच दोबारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और सारे ही लोगों को ऑन द स्पॉट मार दूंगा। तो अब मैं 10 तक गिनना शुरू करता हूँ। जिसके बाद सुबारू काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ये चीज अपने एडमिन्स भी देख रहे थे, वो भी बोलते हैं, तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। और जैसे ही सुबारू लास्ट में 3 2 1 बोलता है, तभी वहां पर आवाज आती है, 1 मिनट रुको। और फाइनली युमेको और मोमोना वहां पर आ गई थी, और वो उससे बोलती हैं, हम दोनों ही तुम्हारी टीम में आना चाहते हैं। जिस चीज को सुबारू हाल एक्सेप्ट कर लेता है, और वो उन लोगों से बोलता है, क्या उनकी टीम के जीतने के कोई भी चांसेस हैं। जिस पर युमेको बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। और तो और सावारागी शियो वो तो बिल्कुल पागल और वायलेंट मिस गोरिल्ला की तरह है। अगर हम उसकी साइड रहेंगे तो जीतना तो दूर, हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। उसने बोला था कि वो टीम के ट्रेटर के पैर तोड़ देगी, और जिसके बाद एंड रिजल्ट में उसके दोस्त से ही उसकी हाथापाई हो गई, जो कि सच में काफी डरावना था। जिसके बाद मोमोना उससे बोलती है, तो तुम तो कभी भी अपने साथी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, है ना गाकुन। जिस पर सुबारू बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं कभी भी कमजोर लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद उन्हें भी काफी राहत मिलती है। आई एम सो ग्लैड। तो चलो हम उन लोगों की टीम के साथ मिल जाते हैं। आफ्टर ऑल हमें भी एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट इंसान पर डिपेंड होने की जरूरत है। तो चलो हमारे पीछे चलो, हम तुम्हें बाकी सारे लोग कहाँ पर छुपे हैं वहां तक लेकर चलते हैं। और वो थोड़ी दूर जाने के बाद बोलती है, अब बिल्कुल शांत रहना, वो लोग वहां पर है, तो वहां पर बिल्कुल शांति से जाओ। और जैसे ही सुबारू अपना ध्यान आगे लगाता है, तभी पीछे से वो दोनों उसे एक लकड़ी के जरिए मार देती है, जिससे कि उसकी गन उसके हाथ से दूर चली गई थी। तब सुबारू बोलता है, ओ डियर, तुम अपने साथी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर वो दोनों ही हंसकर बोलते हैं, देखो तो आखिर ये कौन बोल रहा है, मेरा मतलब हम तुम्हें तुम्हारी एनिमी की टेरिटरी में लेकर आए, तब भी तुमने अपनी बुलेट्स चेंज नहीं की, जिसका मतलब ये गन अभी भी ब्लैक बुलेट से लोडेड है, जो कि प्लेयर्स को मारती है। तो मेरा मतलब ये है कि तुम शुरुआत से ही उन ट्रेटर्स को मारना चाहते थे। जिसके बाद सुबारू बोलता है, तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि तुम लोग शुरुआत से ही सावारागी सान की टीम को धोखा नहीं देना चाहते थे। क्या वो सच में कोई ऐसी इंसान है जिस पर तुम इतना भरोसा कर सकते हो। जिस पर युमेको बोलती है, अरे बिल्कुल नहीं, और मैं तो उससे काफी नफरत करती हूँ, बट हमने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे आदमी पर भरोसा करेंगे,
और फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब शिबे शियो को मारने जा रहा था। ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन शियो ने उसका हाथ पकड़ लिया था। शिबे, आखिर तुम ये क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर तुम अभी ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसे जीत पाएंगे? लोगों को धमकाना, उन पर वायलेंस यूज करना और उन्हें कंट्रोल करना। मुझे पता है कि तुम अभी काफी ज्यादा गुस्से में हो, बट ये चीज बिल्कुल वैसी ही है जो कि कोकोरोगी उन ज़ॉम्बीज के साथ कर रही है। मुझे पता है कि युइची के जाने से अब ये काफी डिफिकल्ट हो गया है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपना बिहेवियर अच्छे से बुरा कर लो। और उसके बाद अपना मिशिमा भी बोलता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर तुम अपने मोरल्स को चेंज भी कर लेते हो, जब तक तुम एंडिंग में गारंटीड जीत रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी इनफ नहीं होगा। अगर हम वायलेंस का यूज करके ही लड़ना चाहते हैं तो एंडिंग में वही जीतेगा जो कि ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मिचिरू भी बोलती है, बिल्कुल सही। और अगर तुम ऐसे काम करोगी तो पलक झपकते ही यहाँ से दो लोग उस ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पर चले जाएंगे। और जिस बात को समझते हुए शियो बोलती है, हाँ ये बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी भी तुम लोगों को कुछ अच्छी चीज ऑफर नहीं कर सकती हूँ जिससे तुम्हें कुछ भी फायदा हो। लेकिन तभी अपना शिबे बोलता है, एक चीज है, अगर हम जीतते हैं तो हम इस टोमोडाची गेम को क्रश कर देंगे। और अगर टोमोडाची गेम ही खत्म हो गया तब कोई भी डेप्थ नहीं रह जाएगा। हम अपने सारे ही खोए हुए दोस्तों को वापस ले सकते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए एक प्रॉफिट है। और तभी मिशिमा बोलता है, अच्छा तो तुम भी युइची की विल को टेक ओवर करोगे? बहुत सही। लेकिन युमेको को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिस पर शिबे बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, बट हम अपना बेस्ट देने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये काम नहीं भी करता है तो मैं अपना सर सेव करा दूंगा और गंजा हो जाऊंगा। जिस पर मिचिरू बोलती है, शिबे कुन, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी इस बात से हम लोग कन्विंस हो जाएंगे? जिसके बाद शिबे बोलता है, अगर नहीं तो चलो मैं अपनी पूरी बॉडी सेव करा दूंगा। और जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। युमेको उससे बोलती है, हमने हमारे पास्ट में काफी सारे गाइस के साथ डील की, उनमें से कुछ काफी ज्यादा दिमागदार थे, कुछ काफी ज्यादा ताकतवर थे, कुछ काफी चालाक थे, बट इन दी एंड वो सारे ही झूठे थे। और मैंने ये चीज काफी मुश्किल तरीके से सीखी है, वो भी स्पेशली इस गेम में। और इसी वजह से अभी के लिए हम लोगों ने एक फूलिश बट क्यूट गाय पर भरोसा करने का डिसाइड किया है। जिसके बाद सुबारू बोलता है, अच्छा तो ऐसा क्या, तो तुमने काफी फूलिश चॉइस बनाई है। और वो उन दोनों की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। युमेको उस पर काफी बुलेट शूट करती है, बट वो उन सारी बुलेट्स को डॉज कर लेता है। एक भी बुलेट उसे छू भी नहीं पाई थी। मोमोना बोलती है, तुम उसे शूट करती रहो, अगर तुम ज्यादा शूट करोगी तो शायद कोई शॉट उसे जरूर पड़ जाए। लेकिन अगले ही पल सुबारू उन दोनों को ही पकड़ लेता है। उसने सारी बुलेट्स को डॉज कर लिया था, उस पर सच में एक स्क्रैच भी नहीं आया था। मोमोना उससे बोलती है, गाकुन, मुझे लगता है कि तुमने ये बोला था कि तुम कमजोर लड़की पर हाथ नहीं उठाओगे। हाँ मैंने बोला था, कमजोर लड़कियों पर उंगली भी नहीं उठाता हूँ, पर तुम दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी ग्रेट हैं, तुम एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस हो, बट तुम लोगों ने काफी इजी रास्ता अपनाया। मुझे लगा था कि तुम लोग थोड़े तो शातिर होगी और अपना मूव सही टाइम पर करोगे, बट तुम्हारी जल्दबाजी ने तुम्हारा सरप्राइज कम्प्लीटली यूजलेस बना दिया। और तभी मोमोना हंसते हुए बोलती है, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? हम लोगों ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया जो हमें दिया गया था। हमारा गोल तुम्हारी सारी ब्लैक बुलेट्स को यूज करना था। और हमें पहले के सीन के बारे में बताया जाता है। मोमोना शियो से बोलती है, वेल मुझे हमेशा से पता था कि मैं गाकुन और दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे तुम लोगों के साथ काम करने में कोई भी परेशानी नहीं है, बट हमें अभी भी एक प्लान की जरूरत है। और तभी मिशिमा बोलता है, अगर हम सुबारू गाकू से लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैक बुलेट्स काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन सुबारू गाकू के पास वो ऑलरेडी हैं। और तभी बात करते हुए मिशिमा को ध्यान आता है, यहाँ पर कोई और भी है जिसके पास सारे ही लोगों से ज्यादा ब्लैक बुलेट्स हैं। और वो मारिया और टामा-चान की बात कर रहा था। युमेको बोलती है, बट आखिर हम वो कैसे एक्वायर करेंगे? जो इंसान ऐसा काम कर सकता है वो सुबारू गाकू जैसा खतरनाक इंसान ही कर सकता है। जिसके बाद शिबे बोलता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? हमारे पास भी कोई ऐसा है जो कि ये कर सकता है। और प्रेजेंट में मोमोना बोलती है,
हमारा गोल तुम्हारी सारी ब्लैक बुलेट्स को यूज करना था और इस मीन टाइम में कोई है जो कि वो ब्लैक बुलेट्स के दूसरे स्टॉक को लेने गया है। जिस पर सुबारू बोलता है, अदर ब्लैक बुलेट्स, आखिर वो कौन है और ये कैसे करेगा? हाँ, हमारी टीम में कोई है जो कि ये काम कर सकता है, ऑल्दो वो तुम्हारी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हमारे पास एक मिस कोरिला है जो कि इस इम्पॉसिबल टास्क को कर सकती है। और दूसरे ही सीन में मारिया बोलती है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद शियो बोलती है, आखिरकार मुझे वो ब्लैक बुलेट्स मिली गई। कुछ टाइम पहले मारिया काफी जोरों से भाग रही थी। वो सोच रही थी यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। आखिरकार मैं तो एक हंटर हूँ, मुझे तो उन प्लेयर्स का शिकार करना था, तो आखिर मैं भाग क्यों रही हूँ? और फिर नेक्स्ट सीन में शियो ब्लैक बुलेट्स को गिनती है। उस पर टोटल 8 ब्लैक बुलेट्स थी। और फिर शिबे बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी कम है। इस पर शियो बताती है, वो इसलिए क्योंकि मारिया सान मुझ पर रैंडमली शूट कर रही थी। और उसके बाद मिशिमा बोलता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम इतनी प्रीशियस 8 बुलेट्स को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे? जिसके बाद शियो बोलती है, उनके पास ज़ॉम्बीज की आर्मी है जिसको सुबारू कंट्रोल कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास कोई सेफ मेथड बचा हुआ है। तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन रह गया है कि इन 8 बुलेट्स का यूज करके हमें सुबारू गाकू को ही टेक डाउन करना है। और हमें अभी उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में सुबारू उन लोगों से बोलता है, ओ डियर, तुम दोनों काफी शैतान हो। तुम्हारी वजह से अब मेरी सारी ब्लैक बुलेट्स खत्म हो गई हैं। और अभी वो बाकी के चारों किसी हंटर से वो ब्लैक बुलेट्स एक्वायर करने का प्लान बना रहे हैं जिससे वो मेरे ऊपर अटैक कर पाए। जिस पर यूमेको बोलती है, तो तुम्हें तो सब पता है। जिसके बाद सुबारू बोलता है, वेल अब हमें क्या करना चाहिए कोकोरोगी सान? और जिसके बाद कोकोरोगी आती है और उन लोगों से बोलती है, मुझे तुम ओल्ड लेडीज से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या तुम लोगों को ये यकीन है कि शियो और बाकी के लोग तुम्हें बचाने के लिए आएंगे? क्या वो तुम दोनों की जैसी गंदी और धोखेबाज लड़कियों को बचाएंगे? जिस पर यूमेको हंसते हुए बोलती है, हमें उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे और हमें बचाएंगे, लेकिन हमें ये भरोसा है कि वो ये गेम जरूर जीतेंगे। ये सच है कि सुबारू गाकू काफी स्ट्रांग है और इस वजह से अगर वो नॉर्मल तरीके से काम करेंगे तो वो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तुम ये देख सकती हो, तुमसे बड़े और ज्यादा मैच्योर होने की वजह से हमें ये पता है कि नो मैटर तुम कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन एक टीम जिसमें तुम्हारे जैसा एक टॉक्सिक इंसान हो वो एट लास्ट हार ही जाएगी। क्या मैं टॉक्सिक हूँ? हाँ, तुमसे बात करने के बाद मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ये बोल सकती हूँ कि जो भी इंसान तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा वो बदनसीब हो ही जाएगा। जो भी ग्रुप तुम्हारी टॉक्सिसिटी से जुड़ेगा वो हमेशा ही लूजिंग एंड पर होगा। इस पर कोकोरोगी काफी खतरनाक तरीके से बोलती है, ओह रियली? तो अगर तुम ये बोल रही हो तो चलो एक मिनी टोमोडाची गेम बनाते हैं और देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं। और उसके बाद अपना शियो का ग्रुप उन लोगों का पता लगाना स्टार्ट कर देता है। वो लोग काफी चौकन्ना होकर हर जगह पर ढूंढ रहे थे और एट लास्ट उन्हें सुबारू गाकू मिल भी जाता है। शियो मन में सोचती है, सुबारू अभी अकेला है और देखने से लगता है कि अभी तक उसे हमारे यहाँ होने का एहसास भी नहीं हुआ है। तो अगर ये बात है तो अगर मैं उसे पहले शॉट में ही गिरा दूं तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। और यही सोचने के बाद वो उसे शूट कर देती है, बट अनफॉर्चुनेटली सुबारू उस बुलेट को डॉज कर लेता है। सुबारू बोलता है, ये एक ब्लैक बुलेट है, तो यहाँ पर कोई है जो कि मुझे मारना चाहता है। चलो ठीक है, अब हम शुरू कर सकते हैं। और वो जैसे ही सीटी बजाता है वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज निकल जाते हैं। वहाँ हर जगह पर ज़ॉम्बीज छुपे हुए थे और उसकी सीटी बजाते ही निकल आते हैं, जिस वजह से हमारी टीम पूरी तरीके से गिर चुकी थी। वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। सुबारू बोलता है, वो वाला शॉट जरूर उस लड़की ने ही मारा होगा। तो अगर वो लोग अभी ब्लैक बुलेट्स को यूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ दूसरे प्लेयर्स पर ही अफेक्ट करती हैं, तो तुम ज़ॉम्बीज जाओ और उन सारे लोगों को कैप्चर कर लो। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जिस वजह से अपनी टीम काफी बुरी प्रॉब्लम में फंस गई थी, वो लोग भागते हुए बोलते हैं, शिट, उसने ये फिगर आउट कर लिया जो हम करना चाहते थे। और तभी शियो बोलती है, अभी के लिए यहाँ से भागते हैं और अभी हम अपनी गन्स ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट यूज भी नहीं कर सकते। तो चलो सब स्प्लिट हो जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। और सुबारू ने भी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर दे दिया था, ये तुम्हारा परफेक्ट चांस है
जाओ और उन सारे ही लोगों को पकड़ लो। वो सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं और ज़ॉम्बीज भी उन लोगों के पीछे लग गए थे। सुबारू हंसते हुए बोलता है, वो लोग तो सच में काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आवाज आती है, क्या तुम श्योर हो? और भाई तभी पीछे से शियो उसे शूट कर देती है। लेकिन सुबारू दोबारा उस शॉट से बच गया था। वो तुम हो, जो कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। ओ सावारागी, सुबारू उसे लात मारते हुए बोलता है, क्या ये एक सरप्राइज नहीं है? तो सारे ही लोग भाग गए, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। उन लोगों के बीच में फिस्ट फाइट स्टार्ट हो गई थी और जैसे ही शियो उसके सर पर गन रख देती है और शूट करती है, लेकिन वो दोबारा उसे डॉज कर लेता है। क्या तुम पक्का श्योर हो? क्या तुम ऐसे ही शूटिंग करना जारी रखोगी? ऐसे तुम सारी ब्लैक बुलेट्स को वेस्ट कर दोगी जो कि तुमने अपने टीममेट्स में डिवाइड की थी। जिस पर शियो बोलती है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने बेस्ट ऑप्शन को पिक किया था और हमें पहले की बात बताई जाती है। जब मिशीमा बोलता है, अगर हमें ऐसा ही करना है तो आखिर इन ब्लैक बुलेट्स को कैसे डिवाइड करें? जिसके बाद मिचिरू बोलती है, वेल मुझे ऐसा लगता है कि शियो ही उन सारी ब्लैक बुलेट्स को रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ज़ॉम्बी आर्मी सुबारू गाकू के अंडर काम कर रही है, जो कि खुद काफी डेंजरस है और जिस वजह से हम सारे ही लोग अपनी गन्स ब्लैक बुलेट से लोड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमारी टीम में अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा, हम बाकी सारे लोग ज़ॉम्बीज को वहां से दूर ले जाएंगे और उस आर्मी को सुबारू से दूर लेकर जाएंगे और शियो को वो सारी ही ब्लैक बुलेट्स दे देंगे जिससे कि वो सुबारू को डिफीट कर पाए। और हमारे लिए अभी यही बेस्ट ऑप्शन है। और जिसके बाद शियो बोलती है, तो इस वजह से मेरे पास सारी ब्लैक बुलेट्स हैं। जिसके बाद सुबारू भी बोलता है, आई सी, मैं प्रेडिक्टेबल हूँ, बट तुम ये मत भूलना कि मेरे पास भी कुछ ब्लैक बुलेट्स हैं। जिस पर शियो थोड़ा शॉक होकर बोलती है, नहीं तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं? आखिर तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि मोमोना सान की स्ट्रेटेजी काम कर गई होगी? हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है। आखिर तुम्हारा क्या बेसिस है? मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर मैं किसी भी हाल में ये गेम जीतना चाहती थी। मैं सब लोगों पर डाउट करके भी और हर चीज़ पर हार्ड होकर भी, बट क्योंकि मैंने वो ट्राई करके देख लिया तो मुझे पता है कि वो मेथड मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूसरों पर भरोसा करने में ज़्यादा बेटर हूँ रेदर देन डाउटिंग देम। तो मुझे उन लोगों पर पूरा भरोसा है और इस वजह से मुझे पता है कि तुम्हारे पास अब एक भी ब्लैक बुलेट नहीं बची है। जिस पर सुबारू बोलता है, अमेजिंग, तुम्हारी खतरनाक आँख है और तुम्हारी काइंडनेस जरूर तुम्हारा चार्म होंगे। तो चलो ठीक है, अब मैं ये गेम स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो क्योंकि तुम इस तरह की लड़की हो तो सारे ही लोगों ने अपनी किस्मत तुम्हारे हाथों में रख दी है। तो क्या तुम उस भरोसे को कायम रख पाओगी और क्या जीतने के लिए बेस्ट चॉइस बना पाओगी? जिस पर शियो बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगी और इस गेम को जीत जाऊंगी। अच्छा तो ऐसा क्या? तो चलो अब ये गेम स्टार्ट करते हैं। और यही बोलने के बाद सुबारू वहां से भागने लगता है। क्या आखिर तुमने ये सब करने के बाद भागने का सोचा? और फिर उसी के बाद शियो भी उसके पीछे भागने लगती है। वो काफी तेज था बट वो उसे पकड़ सकती थी। और फिर काफी दूर भागने के बाद सुबारू एक डेड एंड के पास आ जाता है जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं था। अब तुम्हारे पास भागने की कोई भी जगह नहीं बची है। जिस पर सुबारू बोलता है, हम पहुंच गए। आखिर कहाँ पहुंच गए? हम गेम साइट पर पहुंच गए। और जिसके बाद सुबारू एक रोप को पुल करते हुए शियो की तरफ खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ मोमोना और युमेको रोप से उल्टी बंधी हुई थी जो कि जस्ट खाई के ऊपर थी। आखिर ये सब क्या है? मैंने तुमसे शुरू में ही बोला था कि ये एक ऐसा गेम है जो कि तुम्हारे बिलीफ्स को टेस्ट करेगा। तो अगर तुम मुझे अभी शूट करती हो और मुझे पैरालाइज कर देती हो तो तुम पक्का मुझे हरा दोगी, बट एट द सेम टाइम मैं इस रोप की ग्रिप लूज कर दूंगा जो कि अभी इन दोनों को सपोर्ट कर रही है और ये काफी ऊंची जगह भी है, जिस वजह से अगर ये लोग नीचे गिरते हैं तो कम से कम इनका फेस तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और इन द वर्स्ट केस ये दोनों मर भी सकते हैं। इन दोनों को ही तुम्हारी जीत पर पूरा भरोसा है, जिस वजह से ये तुम्हें फॉलो कर रहे थे। और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें डेफिनेटली मुझे शूट करना ही पड़ेगा। और तभी शियो सोचती है, बट अगर मैंने इसे शूट किया तो वो दोनों जरूर। और जैसे ही वो थोड़ा हिलती है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बिल्कुल भी नहीं हिलता।
तो अगर तुम अपनी जगह से एक स्टेप भी मूव करती हो तो मैं इस रस्सी को छोड़ दूंगा। तो अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला तो इन दोनों को ही मर जाने दो और अपनी विक्ट्री सिक्योर कर लो, और दूसरा इन दोनों को ही बचा लो लेकिन गेम हार जाओ। तो अगर तुम ये चूज करती हो कि तुम्हें जीतना है तो मुझे शूट करो, और अगर तुम हारना चाहती हो तो उस गन को वहीं पर नीचे रख दो और पीछे चली जाओ। सो इट्स टाइम टू चूज। और तभी यूमेको और मोमोना चिल्लाती है, आखिर तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, जल्दी से इसे शूट करो। इस गेम की मास्टरमाइंड कोकोरुगी यूटोरी है और वो झूठी चुड़ैल तुम्हें कभी भी ऐसे चॉइस बनाने का मौका नहीं देगी जिससे कि वो हार जाए। और ये गेम तो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है, जिसमें तुम कोई सी भी चॉइस पिक करो, इन दी एंड तुम ही हारोगी। और इन दी फर्स्ट प्लेस वो हमारी मदद कभी भी नहीं करेंगे। सो जस्ट शूट। ये पूरी तरीके से ठीक है, हमारे पास तब सिर्फ बैड लक था, तो हम नहीं मरेंगे, तुम चिंता मत करो। जिसको सुनने के बाद शियो भी सोचने लगती है। वो दोनों ही इस बात पर एग्री है। मुझे पता है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो अभी मेरे पास सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि मैं विक्ट्री को सिक्योर करूं, जैसा कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद सुबारू भी बोलता है, तो आखिर तुमने अपना माइंड सेट कर ही लिया। लेकिन जब शियो उस पर शूट करने जा ही रही थी तब उसकी फिंगर मूव ही नहीं कर रही थी। वो काफी ज्यादा हेजिटेशन में थी। जल्दी से उसे मार दो, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? मुझे पता है कि तुम लोगों का क्या मतलब है, मेरा दिमाग जानता है कि अभी क्या चीज करना चाहिए, लेकिन मेरी उंगली मूव ही नहीं कर रही है। जिसके बाद सुबारू उससे बोलता है, ये तुम्हारे खून में ही है, जैसे कि तुम्हारे पापा हैं। तुम जस्टिस के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हो, तो अगर तुम उस ट्रिगर को पुल नहीं कर पा रही हो तो उस गन को वहीं पर नीचे ड्रॉप कर दो। जिसके बाद शियो उस गन को वहीं पर नीचे फेंक देती है। लेकिन जैसे ही उसने उस गन को नीचे फेंका था तभी सुबारू उस रोप को छोड़ देता है, यू बास्टर्ड। और जिसके बाद शियो जल्दी से उस रोप को पकड़ लेती है। वो काफी क्लोज कॉल था, बट उसने उन दोनों को बचा लिया था। और फिर सुबारू बोलता है, मुझे माफ करना, तुम दोनों ही सही थी, मेरा शुरू से ही हारने का प्लान नहीं था। वेल, फ्रॉम द स्टार्ट मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था कि मैं सारे ही लोगों को मार दूं। शियो चान किसी भी तरह से जीतना नहीं चूज कर सकती, वो हमेशा ही निराशा की तरफ प्रेरित होगी, क्योंकि असली टॉक्सिक तो वो है जो कि हमेशा ही अपने आसपास के लोगों को बदनसीब बनाती है। और वो हमेशा से ही शियो चान थी, उसने हम लोगों से यही बात बोली थी। जिसको सुनने के बाद शियो काफी गुस्से में सोचती है, इन दी एंड जिसने सारी चीजें प्रेडिक्ट करी वो यूटोरी की टीम थी। मैं सच में इससे काफी तंग आ गई हूँ, मैं दोबारा किसी को भी बचाने में फेल हो गई। जिसके बाद सुबारू बोलता है, इससे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं हो सकती, आखिरकार तुम एक काइंड लड़की हो। काइंडनेस ठीक हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी को बचाने के लिए इनफ नहीं है। सो गुड बाय। और एट लास्ट शियो उन दोनों से ही माफी मांगती है, आई एम सॉरी यूमेको सान, मोमोना सान, आफ्टर ऑल तुमने मुझ पर भरोसा करा, बट इन दी एंड मैं राइट चॉइस नहीं ले पाई। और सुबारू उस पर गोली चला देता है। लेकिन भाई तभी अपने भाई टेंजी की एंट्री होती है, रो मत शियो चान, अब सब ठीक है, क्योंकि अभी तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। क्योंकि अभी अपनी आंखों के सामने तुम्हारी काइंडनेस देखने के बाद मैं मिकासा टेंजी तुम पर दोबारा भरोसा करता हूँ। और भाई इसी मोड़ पर अपना ये एपिसोड भी एंड हो जाता है, तो तुम वीडियो छोड़कर जाओ। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब इस गेम के एंड होने में सिर्फ 3 एपिसोड्स और रह गए हैं और अब ये गेम अपने पीक पर जाएगा। आखिरकार टेंजी इस वक्त यहाँ पर क्यों आया? क्या तुम्हें लगता है वो सुबारू से जीत पाएगा? यूइची कहाँ पर चला गया है? क्या फिर से तुम्हें लगता है कि उसका गेम ओवर हो सकता है? आखिरकार शिनोमिया और साटोने के साथ क्या हुआ? अब ये लास्ट 3 एपिसोड्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। अभी इस गेम में काफी खतरनाक लोग बचे हुए हैं, लेकिन ये गेम सिर्फ 5 लोगों के साथ एंड होगा। तो आखिर वो 5 लोग कौन होंगे जो ये गेम जीतेंगे? पता नहीं अपना फेवरेट कैरेक्टर नेक्स्ट गेम में जा पाएगा या नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। बट एक चीज बिल्कुल पक्का है, जो भी हो मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर यही बोलने के बाद इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।